मानू मैं ना मानू, कल्कि वालों के पास पार्समनी, हिरण की नाभि में कस्तूरी की तरह। भाग 1। कुमार तारक, मेरठ से अमेरिका। मामा जी ने गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी से सीखी और सीख रहे हैं पार्समनी बनाने की नई नई टेक्निक्स। दूसरे शब्दों में 68 शक्तियों का ज्ञान से बिना भाग्य के मकान, दुकान, फैक्ट्री, लड़का, लड़की, दूसरी मंगेतर, रुका रुपया सामान, मुकदमा, तलाक आदि असंभव को संभव करना पाना अनेकों के साथ संभव हो गया। और सन 2010 से तो लिखित में आने से कल्कि भक्त, जिज्ञासु, नए कल्कि भक्त कल्कि जी की सैलरी नियमावली को पढ़कर वो पा रहे हैं जैसा दूसरों ने पा लिया है। महात्मा जी, आपने बताया था सच जरा कड़वा होता है। हाँ, ठीक तो बताया था। हमारी शंका गलत हो तो माफ करते हुए आपने हमें ऊंची उड़ान, अच्छा सोचने वाले मामा जी, जिन्हें हम तो जादूगर मामा जी कहेंगे, के इतने किस्से सुना दिए। पता नहीं उससे तो मामा जी जैसे कितने जादूगर मामा जी बन गए होंगे, जिन्होंने अपने असंभव काम कल्कि पार्समनी से संभव करा लिए होंगे। अगर वास्तव में ये सच है तो अब से हमें नए बने कुछ मामाजियों के बारे में ही बता दे, आपकी कृपा होगी। सच महात्मा जी, इससे हम सबकी शंकाएं दूर हो जाएंगे कि इतने समय से आपसे सुन रहे मामा जी पर वाकई में कल्कि जी की कोई विशेष कृपा ही है। ठीक है बच्चों, वास्तव में तुम्हें मेरे पर कोई शक नहीं है, बल्कि तुम सब कल्कि जी की अनुभव उपचार लीला जानकर मामा जी की तरह बहुत ऊंचा उठना चाहते हो। महात्मा जी, आप तो हमारे हृदय की बात पढ़ लेते हो, इसीलिए तो हमको आपसे प्रश्न पूछने पर और उसका जवाब मिलने पर बहुत संतुष्टि होती है। बच्चों, जब तुम अपने प्रश्न मुझसे पूछते हो तो सच मुझे भी कल्कि जी की अनुभव लीला बताने में बहुत अच्छा लगता है। सच बताएं तो महात्मा जी, हम सबको मामा जी की एक बात और हजम नहीं हो रही, जो पार्समनी देखने में भी दुर्लभ हो और मामा जी जरूरतमंदों को गली गली में बांटी। क्या उनके पास अल्लादीन का चिराग है, जा खुल जा सिम सिम? नहीं बच्चों, 9 भाई बहनों में गरीब माँ का बेटा होने के कारण मामा जी को बचपन में गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी से लगभग 8 वर्ष प्रतिदिन 6 घंटे सत्संग मिला। इसमें पिछले जन्मों के ऋषि मुनि देवता, जिनको अपने पिछले जन्मों के नाम कल्कि जी ने अनुभवों में बताए हुए थे, उनकी आप बीतियां, उससे जुड़ी पिछले जन्मों की धार्मिक कथाएं एवं सत्संग से मामा जी कल्कि नाम की पार्समनी बनाने की सरल टेक्निक सीख गए। महात्मा जी, फिर तो हमें एक बार बिन भाग्य के असंभव को संभव कराने वाली पार्समनी के दर्शन करा दो। बच्चों, उदाहरण के लिए कल्कि जी की पार्समनी एक ऐसा दवाई का कैप्सूल है जिसमें इस तरह की 4 तरह की दवाई भरी है, जैसे 1. श्री कल्कि महामंत्र नाम जाप सुमिरन। 2. नरेंद्र से बने विवेकानंद श्री कल्कि बाल वाटिकाएन सत्संग सच्ची आप बीती आधारित। 3. 2 कुंडीय श्री कल्कि सहस्त्र नाम हवन। 4. उपचारों अनुभवों द्वारा 64 शक्तियों, बोले तो 45 वैभवता देने वाली 19 दंडनीय योगनियों वाला ज्ञान डला है। कमाल ही हो गया। वाह मामा जी वाह, इसमें से तो कई दवाएं हम अक्सर रोज इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, मामा जी यही तो आप सब में आत्मविश्वास बैठाना चाहते हैं कि आप सब उनसे ज्यादा भाग्यशाली होने के कारण अब हम सब मिलकर कल्कि भगवान को अपने बीच में प्रकट करके रहेंगे। महात्मा जी, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। प्यारे बच्चों, मैं तो अपने सामने गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी का सिद्धांत लेकर चलता हूँ। हरय शिष्य धन शोक ना हरय, ते गुरु घोर नरक में पर ही है। महात्मा जी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, जो गुरु शिष्य का धन दौलत तो ले लेते हैं, लेकिन शिष्य के दुख दूर नहीं कर पाते, उन गुरुओं को यम की नारकीय यातनाएं
सहनी पड़ती है। लेकिन बच्चों, इसी के साथ श्री गुरु जी बार बार ये भी चेताते थे कि यह कलयुग है, दारुण समय चल रहा है, चौतरफा राक्षस है, धर्म के काम सिर्फ दिखावे को हो रहे हैं। ऐसे में चाहे तुम धर्म के काम मत करना, लेकिन वृंदावन के शाह जी के मंदिर के मुनीम की तरह धर्म के कामों में रोड़ा मत बनना, जो अंधा और कोढ़ी हो गया था। महात्मा जी, यह आपने हमें कुछ ज्यादा ही सावधान कर दिया। महात्मा जी, हम में से बहुत जने तो साल में 1-2 बार वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन के लिए जाते हैं। अब तो आपने एक नई जिज्ञासा जगा दी कि वृंदावन हमें शाह जी का मंदिर और उसके मुनीम की मूर्ति भी जरूर देखकर आनी है। बच्चों, जीवन में ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं जो यादगार बने रहते हैं। मामा जी की तरह तुम्हें भी लेने चाहिए। महात्मा जी, फिर मामा जी का नाम ले दिया, इसमें ऐसा क्यों? बच्चों, तुम भी तो अब एक लाइन में 2 प्रश्न पूछते हो। मामा जी का फिर बताऊंगा। तुमने जो वृंदावन में शाह जी मंदिर जाने को कहा, पहले ये समझो। बच्चों, जैसे कोर्ट में जज बैठता है और उसके ऑर्डर माननीय होते हैं, ऐसे मंदिर में भगवान बैठते हैं। वो हमारी सब सुनते हैं और फल देते हैं। इसलिए युगों से मंदिर बनते आ रहे हैं और भक्तों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। जब भक्त भगवान के आगे खड़े होकर अपनी परेशानी, असमर्थता बताता है, भगवान सुनकर उसे दूर करते हैं। बस फर्क इतना है, किसी के जल्दी, किसी के जरा देर। महात्मा जी, इसका मतलब भगवान भी दुभास करता है? नहीं बच्चों, यह मनुष्य के इस जन्म और पिछले जन्म के पाप पुण्यों पर निर्भर है, लेकिन काम जरूर पूरे होते हैं। महात्मा जी, इसका मतलब ये हुआ हमें मंदिर रोज जाना चाहिए, इससे हमारे काम भी जल्दी या देर से अवश्य पूरे होंगे। बच्चों, तुम बिल्कुल सही समझे। ऐसे तो महात्मा जी, हरियाणा अग्रोहा धाम में मां लक्ष्मी की चाहत के अनुरूप उनके बराबर में मामा जी की टीम ने श्री कल्की की मूर्ति लगाई थी। तो फिर क्या हुआ? महात्मा जी, माफ करते हुए हम सब जानना चाहते हैं कि अग्रोहा धाम में जब सप्तस्त्रियों की मीटिंग में खास तौर से हरियाणा के बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए श्री कल्की म्यूजियम दिखाकर लैपटॉप पर दिल्ली से गई मामा जी की टीम ने सप्तस्त्रियों की सम्मति लेकर श्री कल्की बाल वाटिका फाउंडेशन का, जिसमें 64 योगिनियों का रुपया होता है, उससे 1 लाख रुपया बतौर लेबर आवश्यक सामान हेतु एडवांस अग्रोहा धाम ट्रस्ट में जमा किया और अग्रोहा धाम के प्रधान श्री नंदलाल गोयनका द्वारा श्री कल्की म्यूजियम की विधिवत पूजा हुई। चुप क्यों हो गए? बोलो। महात्मा जी क्षमा करें, तो श्री नंदलाल गोयनका जी के सुपुत्र परम आदरणीय सुभाष चंद्रा जी, जो उस समय राज्यसभा के सदस्य थे और जीटीवी के मालिक हैं, ने अग्रोहा ट्रस्ट के प्रेसिडेंट श्री सत्यनारायण गोयनका, सेक्रेटरी श्री संदीप मिड्डा की गलत सूचनाओं पर मां लक्ष्मी के बराबर बन रहे श्री कल्की म्यूजियम के पिलर क्यों कटवाकर हरियाणा के बच्चों को धर्म की शिक्षा, संस्कारवान बनाने वाला श्री कल्की म्यूजियम रुकवा दिया। फिर बच्चों, फिर क्या? मामा जी के मिलने पर जी टीवी के मालिक, राज्यसभा के सांसद श्री सुभाष चंद्रा जी ने मामा जी और उनके साथ गई संचालिकाओं की टीम को आश्वासन तो दिया कि मैं चेक करके बनवा दूंगा। इसका मतलब महात्मा जी, यह अभी अटका हुआ है? अच्छा महात्मा जी, जैसे ऊंची उड़ान अच्छा सोचने वाले मामा जी से दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में कल्की भगवान ने वाणी अनुभव में कहा कि अवतार अपने सारे प्रोजेक्ट पूरे करेगा। महात्मा जी, अनुभवों पर विश्वास करने वाले मामा जी को क्या कल्की भगवान ने इसके बाद किसी और बड़े प्रोजेक्ट से जोड़ा? हाँ बच्चों, इसके बाद मामा जी भगवान श्री कल्की की जन्मस्थली संभल से जुड़े। महात्मा जी, जुड़ने का क्या मतलब हुआ? भगवान श्री कल्की ने अग्रोहा में मामा जी से मशक्कत कराकर फिर संभल के प्रोजेक्ट में मामा जी को निमित्त बनाया। महात्मा जी,
मशक्कत के मायने क्या हैं? मशक्कत के मायने आशा भरी मेहनत, कलयुगी झटकों के साथ, जिसमें निराशा भी आए तो घबराना नहीं, खड़े रहना। महात्मा जी, फिर? मामा जी संभल श्री कल्की मंदिर के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री मेहरोत्रा जी से मिलने इंदौर गए। उससे भगवान श्री कल्की ने संभल का काम शुरू करा दिया। अच्छा महात्मा जी, फिर तो मामा जी सही कहते हैं, संघर्ष ही जीवन है। बच्चों, संघर्ष सही तो है, लेकिन तुम्हारे मामा जी जरा ज्यादा ही संघर्ष मोल ले लेते हैं। महात्मा जी, आप भी मामा जी की तरह पहेलियां सी बुझाते हैं। ऐसा क्या ऊंची उड़ान मामा जी ने भर ली जो उनको पापड़ बेलने पड़ रहे हों? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के कारण इंदौर के अटॉर्नी ने श्री कल्की बाल वाटिका संस्कार कला केंद्र संभल में पहुंचने के लिए श्री कल्की मंदिर से सती परिक्रमा मार्ग बनाने की इजाजत दे दी। महात्मा जी, फिर? लेकिन मामा जी तन मन धन से श्री कल्की मंदिर से सती परिक्रमा मार्ग अभी आधी अधूरी भी नहीं बना पाए थे कि उस पर इंदौर वालों ने लोहे का गेट लगवाकर ताला लगवा दिया। हाँ महात्मा जी, हमने भी सुना था कि लोहे का गेट के कांटों वाले तार और सरियों से इस प्रकार बनाया गया कि वहां आदमी तो क्या, कुत्ता भी नहीं घुस सकता था। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मामा जी ने हिम्मत नहीं हारी और श्री कल्की बाल वाटिका संस्कार कला केंद्र को बनाने के लिए गलियों में से सारा बिल्डिंग मटेरियल रिक्शा और गधों से लाए। साथ ही विदेशों की तरह, खासतौर पर नाइजीरिया की तरह, क्रेन द्वारा ऊपर से ऊपर पहुंचाते रहे। महात्मा जी, आपने नाइजीरिया का नाम क्यों लिया? मामा जी नाइजीरिया में अक्सर जिस होटल में रुकते थे, उसके सामने की बिल्डिंग का मटेरियल क्रेन द्वारा चढ़ते उतरते वो सुबह शाम खूब देखा करते थे। महात्मा जी, क्या ये वृंदावन के शाह जी के मंदिर की तरह धर्म के काम में रुकावट नहीं है? क्या सारे प्रश्नों का जवाब मेरे से ही लोगे? अरे भाई, हरियाणा जाओगे तो अग्रोहा वाले महात्मा बुजुर्गों से, MP UP जाओगे तो वहां के महात्माओं और बुजुर्गों से पूछ लेना। महात्मा जी, आपका आभार। महात्मा जी, क्या ये सच है कि ऊंची उड़ान अच्छा सोचने वाले मामा जी ने अपनी सुलझी हुई टीम के द्वारा अग्रोहा धाम हरियाणा जाते हुए रास्ते में बन रहे खाटू धाम टीम के प्रधान श्री घनश्याम गुप्ता जवेरी की टीम को भी श्री कल्की धाम के लिए राजी कर लिया? बच्चों, तुमने सही सुना, राजी ही नहीं, दिल्ली कश्मीरी गेट ISBT से महज 21 किलोमीटर दूर GT करनाल रोड पर खाटू धाम में श्री कल्की धाम बन भी गया है। कमाल है महात्मा जी, अब तो हम सबको विश्वास होने लगा है कि वाकई में एक नहीं अनेकों मामा जी पर्दे के पीछे छिपे सामने क्यों नहीं आते। यही तो मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूं कि मामा जी तुम जैसे हजारों बच्चों को भी बहुत ऊंचा सर्वगुण संपन्न मामा जी बनाना चाहते हैं। महात्मा जी कमाल है। हमने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि जादूगर मामा जी हमसे इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें लिए हुए हैं। बच्चों, अचंबा करोगे कि खाटू धाम के श्री कल्की धाम में भगवान श्री कल्की जी की 56 फुट की ऊंचाई पर 20,000 किलो की अष्टधातु की मूर्ति, जिसमें 1 किलो स्वर्ण भी पड़ा है, प्रतिष्ठित भी हो चुकी है। वाह श्री कल्की, वाह। महात्मा जी, अब तो नया जमाना चल रहा है, फाइबर की लगा देते। पता नहीं ये रूढ़िवादी अष्टधातु की मूर्ति लगाकर पैसे की बर्बादी नहीं कर रहे? नहीं बच्चों, अष्टधातु की मूर्ति के दर्शनों से पाप कटते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती है। ये तो हमें किसी ने बताया ही नहीं। बच्चों, यह अष्टधातु की मूर्ति नेशनल हाईवे NH1 मिथास बैंक्वेट के बराबर रात और दिन गाड़ी बसों में बैठे यात्री भी दर्शन कर रहे हैं। बहुत से तो गाड़ी रोक के उतर के कल्की जी की अष्टधातु की मूर्ति निहार रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। महात्मा जी, अंकगणित के भी क्या शक्तियों ने मामा जी को खेल खिलाया? बच्चों, मामा जी का अंकगणित रहा 9,
जिसने उनके साथ चमत्कार भी किया और उनको हिला कर भी रखा हुआ है। आपकी कृपा होगी, थोड़ा सा 9 अंक गणित के बारे में बताकर नए बने मामाजियों में बने एक मामाजी के बारे में बता दीजिए। बच्चों, इस भाग दौड़ की दुनिया में यह मनन करने की चीज तुम्हें वास्तव में मामा जी से ऊंचा उठाकर ले जाएगी। बस खड़े रहना। महात्मा जी, आप ही तो हमारा भरोसा है। बच्चों, श्री कल्की कीर्तन मंडल के आदि गुरु महर्षि बालमुकुंद जी नीमकरोली बाबा की तरह श्री हनुमान जी के अवतार थे। वो अलीगढ़ के समीप बिलासपुर के रहने वाले थे। एक दिन कोई महात्मा उधर आ निकले। श्री गुरु जी को प्रणाम करके उन्हें मुग्धर घुमाते देखकर बोले, अरे अंजनी मैया के लाल, यहां क्या घुमा रहे हो? गदा धारण करो, इंद्रप्रस्थ दिल्ली तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। बस इतना कहकर वो जाम्बवंत स्वरूप श्यामवर्णी महात्मा तो न जाने किस दिशा में समा गए। महात्मा जी, फिर? श्री गुरु जी घर आते ही माता पत्नी से बोले, चलो इंद्रप्रस्थ चलो, चलो दिल्ली चलो, और अपना मकान, जमीन, खेत, खलिहान जो कुछ भी था सबको छोड़कर, थोड़ा बहुत सामान लेकर, माता और पत्नी को साथ लेकर कई दिन की यात्रा करते हुए दिल्ली आ गए। श्री गुरु जी ने अपने निवास के बाहर एक नगाड़ा रखा हुआ था, जिसे वो ठीक दोपहर के समय बजाते और साथ ही गाते जाते थे। आवन आवन कह गए जी, तुम कर गए कौल अनेक, माधुरी मूरत सुंदरी सूरत, भीगी भीगी रेख, ए संभल वाले, आना जी महारे देश, देखत देखत बात थारी, महारे रूपा हो गए केस, गिनत गिनत महारी घिस गई, उंगुरिया री रेख, माधुरी सूरत लंबे केस, हे संभल वाले आना महारे देश। महात्मा जी, कितनी करुणामयी व्याकुल अतरंग पुकार है श्री गुरु जी की भगवान श्री कल्की को बुलाने के लिए। महात्मा जी, फिर? गुरु बाल मुकुंद गदाधारी, जय हो तुम्हारी जय हो। गुरु बाल मुकुंद गदाधारी, जय हो तुम्हारी जय हो। बच्चों, मामाजी पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा, और वह भी प्रातः उठकर सुबह 8 बजे, शाम 4 बजे और रात्रि 8 बजे, जब जहां जैसे भी बन पड़ता है, भगवान कल्की जी को 8 बार की नमस्कार करके उनसे प्रार्थना करते हैं, हे कल्की भगवान, गौ, विप्र, धर्म, सज्जन लोगों बच्चों की रक्षा कीजिए, शीघ्र प्रकट हो जाइए। महात्मा जी, फिर? बच्चों, इसका और जैसे वृंदावन शाह जी मंदिर वाले प्रसंग में तुमने कहा कि हमें मंदिर रोज जाना चाहिए, ऐसे मामा जी भी अपनी चांदनी चौक फैक्ट्री के सामने गौरी शंकर मंदिर रोज जाते थे। उन्होंने मंदिर के सेक्रेटरी श्री प्रेमचंद गड़ोदिया से बात करके भगवान श्री कल्की की मूर्ति लगाने के लिए सन 1997 में 2 लाख रुपए दे दिए। तो महात्मा जी, गौरी शंकर मंदिर में मूर्ति लग गई होगी, कृपया आगे बताएं। नहीं बच्चों, 12 वर्ष तक उनकी कमेटी मामाजी को घुमाती रही। जैसे 12 वर्ष में कुब्बी के भाग जागते हैं, वैसे ही सन 2009 में कुब्बी के भाग्य की तरह मामाजी के भी डबल भाग्य जागे। महात्मा जी, सन 2009 में मामा जी के डबल भाग्य जागे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अंकगणित के हिसाब से 9 की फिगर मामा जी के लिए बहुत शुभ रही। मामा जी के मंदिर वालों से 12 वर्ष 9 सुनने के बाद 9 सितंबर 2009 इसमें 3 बार 9 आए और दिल्ली लाल किले के सामने गौरी शंकर मंदिर में भगवान श्री कल्की प्रतिष्ठित हुए। दूसरे, मामा जी को 2009 में स्वप्नानुभव में कल्की भगवान ने कहा, तुम जो पुकार करते हो, क्या मुझे भंगियों में बुलाकर बैठाना चाहते हो? महात्मा जी, ये तो मामा जी के लिए बुरा अनुभव कहलाएगा। नहीं बच्चों, इसका मतलब है कि भगवान श्री कल्की ने अब प्रकट होने के लिए अपना मन बना लिया है और मामा जी को भी निमित्त बनाकर शीघ्र प्रकट होंगे। महात्मा जी,
कहाँ 2009, कहाँ 2025, 14 वर्ष हो गए। हमने यही तो कहा था कि अनुभव मामा जी के लिए अच्छा नहीं है। नहीं बच्चों, 14 वर्षों में भगवान श्री कल्कि ने किन किन अपने प्रोजेक्ट्स में मामा जी को निमित्त बनाकर काम कराए हैं और करा रहे हैं, उनको तो मामा जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। महात्मा जी, जरा बताओ तो सही, ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स कल्कि जी ने मामा जी को निमित्त बनाकर करा दिए? चलो अभी छोड़ो, पहले नए बने मामा जी मेरठ से अमेरिका गए कुमार तारक अग्रवाल की बताता हूं। अब मैं तुम्हें मामा जी की असंभव से संभव करने वाली आप बीतियों से प्रेरित होकर मेरठ में रहने वाले एक धनाढ्य प्रतिष्ठित संयुक्त परिवार की आप बीती सुनाता हूं। अकारण परेशानियों के घिरने के कारण उठ नहीं पाया। उन्हीं में से कुमार तारक अग्रवाल को पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम काम करना पड़ गया। कुमार तारक का पीड़ित परिवार नोएडा आया। उनके परिवार में से हर वर्ष एक मेंबर हॉस्पिटल में भर्ती होता था। सुश्री प्रियंका गुप्ता, जिनके पति की भगवान श्री कल्कि ने दोबारा हॉट बीट चालू करी और अनुभवों उपचारों द्वारा माराकेश से उनके परिवार की रक्षा कर रहे हैं। महात्मा जी, माराकेश का अनुभव उपचारों द्वारा रक्षा का क्या मतलब हुआ? बच्चों, इसका मतलब है अनुभव में ही भगवान ने मृत्यु से बचने का उपचार बताया। महात्मा जी, अच्छा ऐसा क्या उपचार था? उसे उपचार के तहत ही अगस्त 2019 में दिल्ली अहमदाबाद सूरत से 183 कल्कि भक्त हवाई जहाज द्वारा राजकोट से होते हुए द्वारकाधीश दर्शनों के लिए गए थे। वही तारक अग्रवाल की माता श्री सुश्री रीता अग्रवाल को मामा जी से मिलवाया। मामा जी नोएडा के स्कूल में बाल वाटिका करते थे, उसमें उन्हें जोड़ा। भगवान श्री कल्कि की कृपा से उनके एक के बाद एक काम अनुभव उपचारों से होते चले गए। अस्पताल के चक्कर बंद हुए। महात्मा जी, फिर? कल्कि जी मेरे दोस्त का दिसंबर 2019 में विवेकानंद कॉलेज लगभग 3 घंटे का महोत्सव हुआ। उसके दौरान कुमार तारक 5 दिन मामा जी के साथ उनके घर और होटल में गूढ़ सत्संग किया और मामा जी से कल्कि नाम की पारसमनी पाली। उनकी कर्मठता, संघर्षरता, तोलमोल की कला से भगवान श्री कल्कि ने उसके सारे परिवार का भी हाथ पकड़ लिया। आज भगवान श्री कल्कि एवं सारे विश्व को धन संपदा देने वाली मां पद्मावती से वो हर प्रकार की सुविधा से संपन्न है। महात्मा जी, फिर? कुमार तारक अग्रवाल मामा जी दिसंबर 2019 में मामा जी से कल्कि नाम की पारसमनी मिलने के बाद एक स्कूटर से गाड़ी बंगला लेने के बाद 2021 में अमेरिका जाने के लिए उतावले। शेष भाग मानू मैं ना मानू कल्कि वालों के पास पारसमनी हिरण की नाभि में कस्तूरी की तरह भाग 2 में देखें। आने वाली नई हंसमुख प्रेरणादायक घटनाओं को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल कल्कि अवतार। कल्कि अनुभव लीला, हंसाओ और हंसो।